दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज की। जीएसटी से रिलेटेड जो एंट्री मैं आपको आज बताऊंगा वो है परचेज। आप देखिएगा परचेज से रिलेटेड जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपकी दो तरह की ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड होती हैं, एक विद इन स्टेट होती है और एक आउटसाइड स्टेट होती है। अगर आप विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई टैक्सेस आप चार्ज करते हैं, और अगर आप आउटसाइड स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको भी टैक्सेस चार्ज करने पड़ते हैं। तो वो कौन से टैक्सेस है, ये बात इसमें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपको मैं एक और चीज बताने वाला हूं कि अगर आप लोग पेमेंट के लिए एक मोड यूज करते हैं ई फंड ट्रांसफर का, तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक फंड यूज करना है, इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज करना है जैसे कि पेटीएम और अदर मोड्स, तो आप उसकी एंट्री टाली में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों एक और बात बोलना चाहूंगा, इस सीरीज का ये वीडियो नंबर 11 है, और आपने अगर प्रीवियस सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर जरूर वॉच करिए, क्योंकि सीरीज का हर एक वीडियो कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज देगा। तो आपको हर एक वीडियो स्टार्टिंग टू एंडिंग देखनी होगी, तभी आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने इस सीरीज के हर वीडियो को लाइन बाय लाइन बनाया हुआ है। तो आज की वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको प्रीवियस वीडियोस भी देखने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये वो वीडियोस है, स्टार्टिंग से देखते जाइए, और जितनी वीडियोस हैं आप सारी की सारी देख सकते हैं। 11th वीडियो आज चल रही है और आगे आने वाली वीडियोस भी चलती रहेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट जब खत्म होगा, जब सारा डेली कवर हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं गाइड ऑफ मैथ चैनल। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी, तो आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा उस वीडियो की बैलेंस शीट क्या थी। उसके बाद जो आपकी बैलेंस शीट आ रही है वो ये आ रही है। लास्ट ट्रांजैक्शन हमने जो की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, ये है वो वीडियो, जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों जो सीरीज़ का अगला वीडियो है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा आगे की एंट्रीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सामने जो एंट्रीज़ आ रही हैं, अब यहाँ पर आपकी जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज हैं। दोस्तों आपको सिंपल सा पता है कि जीएसटी से रिलेटेड अगर परचेज की आपको एंट्री करनी है तो कैसे करनी है। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग पुराना जीएसटी रेट, आप लोग का कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जो पुराने हैं, और कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जिन पर आप लोग अभी रेट डाल रहे हैं। तो कैसे करेंगे इस एंट्रीज को, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको चलना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर पर, और अकाउंटिंग वाउचर पर जाने के बाद आप जाइए F9 से परचेज पर। उसके बाद आप देखिए सबसे पहली जो एंट्री आपकी है वो 1 अगस्त को है, जो कि डेट हमारी डली हुई है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनवॉइस रेफरेंस नंबर की, तो यहाँ पर आपके पास इनवॉइस रेफरेंस नंबर दिया हुआ है जो कि है LK/96। दोस्तों आप ये करने के बाद आप यहाँ पे बताइए कि जो पार्टी है वो आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर जो पार्टी आपकी दी हुई है वो BP टेक्सटाइल है, जो कि आपकी पार्टी पहले से क्रिएटेड है। और कंट्रोल ए करेंगे, देन कंट्रोल ए करेंगे, एंड देन परचेज अकाउंट में आप ले लेंगे। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स बताएंगे, जो कि आपके पास है जीन्स L, तो आपका प्रोडक्ट भी पहले से क्रिएटेड है। आपको अगर यहाँ पर गोडाउन नहीं बताया है तो दोस्तों आपको लेना होगा मेन लोकेशन। अगर आपको कोई गोडाउन नहीं मेंशन करता है क्वेश्चन में तो आप लोग मेन लोकेशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग 36 पीसेस और 650 के रेट से जो भी है आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरा प्रोडक्ट जो बोला है वो है ट्राउजर M। तो दोस्तों यहाँ पर ट्राउजर M मैंने ले लिया है, और यहाँ पर मेन लोकेशन लेने के बाद आप बताएंगे कि जो पीसेस हैं वो 62 पीसेस है, और जो रेट है वो 450 के हिसाब से आपका है। और इस पर जीएसटी रेट ऑटोमेटिकली मैंने पहले ही सेट कर रखा है। तो अगर मैं इस पर जीएसटी लगाता हूं, यानी कि अगर ये पार्टी अगर आपको पता है कहाँ की है, तो आइए मैं इस पार्टी को आपको दिखा देता हूं। तो जब हमने BP टेक्सटाइल बनाई थी तो पार्टी दिल्ली की थी, और हमारी कंपनी भी दिल्ली की है। तो यहाँ पर आप लोगों को लगाना पड़ेगा CGST और HGST का लेजर। तो आपको ऑल्ट C करके यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा CGST, एंड देन आपको इसे रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और GST लेना है टाइप में। उसके बाद सेंट्रल टैक्स बताइए और कंट्रोल A कर दीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं GST लग चुका है, और इसके बाद आप SGST करिए, एंड देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके GST, एंड देन सेंट्रल टैक्स। इस तरीके से आपका जो GST अप्लाई हो गया इस गुड्स पर, और आप इसे न्यू रेफरेंस में आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है एंट्रीज। चलिए दोस्तों अगली एंट्री पे चलते हैं, और अब अगली एंट्री में सेम इसी तरह से इनवॉइस कटेगा, और यहाँ पर जो पार्टी है आपकी वो नितिन गारमेंट है, और इनवॉइस नंबर जो आपके सामने आ रहा है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। साथ ही हमको बताना पड़ेगा जो डेट है वो 2 अगस्त है, तो यहाँ पर हमने 2 अगस्त डेट डाल दी है। तो उसके बाद पार्टी का नाम जो है हमारी नितिन गारमेंट्स है।
तो यहाँ पर पार्टी भी क्रिएटेड है, कंट्रोल ए करेंगे एंड देन परचेज अकाउंट लेने के बाद आप यहाँ पे बताएंगे जो प्रोडक्ट्स आपके पास हैं वो है पेंट। तो यहाँ पर पेंट नाम का कोई प्रोडक्ट आपके पास पहले से क्रिएटेड नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑल्ट सी करके पेंट प्रोडक्ट बनाना होगा। और यहाँ पर अगर आपको इसका जो ग्रुप्स है वो नहीं दिया है तो आप इसे प्राइमरी रखिए और बताइए कि किस में मिल रहा है ये आपको, तो पीसेस में मिल रहा है तो पीसेस ले लीजिए। उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को कर दीजिए यस। उसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी रेट सेट करना है इसका, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पेंट का जो जीएसटी रेट था और एचएसएन था वो ये था, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे पेंट और इसका जो एचएसएन कोड है वो 5263 है, 4 डिजिट तक जरूरी होता है मेंशन करना, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टैक्सेबल लेने के बाद आप यहाँ पे बताइए जो रेट ऑफ जीएसटी है इस पर 5% है, तो एंटर कर देंगे और गुड्स लेने के बाद इसे एक्सेप्ट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मेन लोकेशन लीजिए। मेन लोकेशन लेने के बाद आप बताइए कि कितनी क्वांटिटी आपको यहाँ पर परचेज करनी है, तो यहाँ पर 95 पीसेस है आपके पास और 960 के रेट से आप इसे परचेज कर रहे हैं। और अब यहाँ पर अगला प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आपको कोई नहीं दिया हुआ है, तो आप यहीं पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और नितिन गारमेंट पार्टी कहाँ की है आप देखिए दोस्तों, नितिन गारमेंट को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये गुजरात की पार्टी है। तो इस केस में आपको इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होने की वजह से आपको आईजीएसटी चार्ज करना होगा, तो ऑल्ट सी करके आप बनाएंगे आईजीएसटी और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे जीएसटी एंड देन इंटीग्रेटेड टैक्स रखने के बाद आप इसे कंट्रोल ए से कर दीजिए एक्सेप्ट और आप देख सकते हैं इस पे जीएसटी लग चुका है। तो दोस्तों बेसिकली सिंपल ट्रांजैक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिंपल है और इसमें भी आपको एक नई पार्टी देखने को मिलेगी जो कि है रघुराम, और रघुराम के साथ ट्रांजैक्शन है। चलिए सबसे पहले तो इनवॉइस नंबर को हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इनवॉइस नंबर दिया हुआ है ये, और तारीख बिल्कुल सेम है, तो हमें तारीख को चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एंटर करने के बाद आप बताइए यहाँ पर जो पार्टी आपको क्रिएट करनी है वो रघुराम, तो यहाँ पर हमारे पास रघुराम पार्टी नहीं है, ऑल्ट सी करके आप बनाएंगे रघुराम। तो रघुराम पार्टी हमने बनाई और यहाँ पर ये पार्टी बनेगी क्रेडिटर। उसके बाद हमें कोई डिटेल्स नहीं चाहिए और इसका कोई एड्रेस हमारे पास अभी नहीं है, तो फिलहाल हमारे पास जो चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है, वो दिल्ली स्टेट है, क्योंकि इसका जो जीएसटी नंबर है उसका पहले 2 डिजिट जो है स्टेट कोड 07 है, इसलिए यहाँ पर जो जीएसटी नंबर आएगा वो यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसका जीएसटी नंबर कॉपी करके क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये जो जीएसटी नंबर है वो दिल्ली का है, 07 होने की वजह से। एंटर कीजिए एंड देन उसके बाद स्क्रीन को भी आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, परचेज अकाउंट ले लीजिए। उसके बाद आप बताएंगे जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर परचेज कर रहे हैं वो है शर्ट एल। गोडाउन आपका मेन लोकेशन रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। उसके बाद 47 पीसेस आप ले रहे हैं, किस रेट से ले रहे हैं, यहाँ पर 455 के रेट से। और एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में आएंगे। नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पर कोई अदर प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, एक ही प्रोडक्ट है, तो आप लोग इसे एंटर करेंगे और यहाँ पर सीजीएसटी और एजीएसटी चार्ज कर देंगे, क्योंकि रघुराम जो पार्टी है वो विद इन स्टेट है, यानी दिल्ली की है। तो एंटर करके मैंने इसे कर दिया है एक्सेप्ट। बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन। चलिए दोस्तों अगली एंट्री पर चलते हैं, और अगली एंट्री भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन अगली एंट्री में आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको डेट बतानी होगी। ये 1 अगस्त है, तो यहाँ पर आप 1 अगस्त की एंट्री कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे बताइए इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर हमने बता दिया है, ये है हमारा इनवॉइस नंबर। उसके बाद एंटर कीजिए और दोस्तों यहाँ पर पार्टी का नाम जो आ रहा है वो है आपका महेश बाबू, तो वो बनी हुई पार्टी है आपकी। एंटर कीजिए, उसके बाद आप कंट्रोल ए करिए एंड देन परचेज अकाउंट। उसके बाद बताइए कि जो यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास वो ट्राउजर एस आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर ट्राउजर एस नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्मॉल साइज का ट्राउजर जो है नहीं मिल रहा है, तो आपको ट्राउजर एस क्रिएट करना पड़ेगा अंडर प्राइमरी, और पीसेस में दे रहे हैं आप। इसके बाद आप जीएसटी यस करें, और जीएसटी यस करने के बाद आपको यहीं पर आपको एचएसएन कोड के साथ जीएसटी भी बता रखा है, तो यहाँ पर आप ट्राउजर एस लिखें और ट्राउजर एस लिखने के बाद एचएसएन कोड बताइए जो कि है 6252, और एंटर करने के बाद आप यहाँ पे टैक्सेबल लीजिए एंड देन आप यहाँ पे बता दीजिए जो भी रेट है आपका 5% या 18%, तो 18% मैंने बता दिया है। उसके बाद एंटर करिए और एंटर करने के बाद यहाँ पे बताइए मेन लोकेशन। उसके बाद आप क्वांटिटी बताइए, जो क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हैं वो कितनी है, तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी बता दी है 160 पीसेस, तो 160 पीसेस हमने ले लिया है किस रेट से, 685 के रेट से। एंटर कीजिए एंड देन नेक्स्ट लाइन में चेक करिए अगला प्रोडक्ट कौन सा है, वो है लेदर जैकेट, जो कि पहले से बना हुआ प्रोडक्ट है या नहीं एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर एल दबाते ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लेदर जैकेट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे भी क्रिएट कर लेंगे लेदर जैकेट।
और लेदर जैकेट क्रिएट करते समय आपको यहाँ पे बनाना है प्राइमरी एंड देन यू हैव टू टेकन पीसेस। उसके बाद यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को करिए यस, लेदर जैकेट बनाइए और लेदर जैकेट का जो लेजर है आप लोग यहाँ पे क्रिएट करिए और HSN कोड जो आपके पास है वो यहाँ पर दीजिए HSN कोड, और ये है HSN कोड हमने कॉपी कर लिया है एंड देन पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद टैक्सेबल ले लीजिए, टैक्सेबल लेने के बाद आप यहाँ पे बताइए 12% का रेट है, एंटर कीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से मेन लोकेशन पर आप ले लीजिए इसे और क्वांटिटी बताइए कितनी क्वांटिटी है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास कुछ जो क्वांटिटी आ रही है वो है 320 पीसेस। 320 पीसेस लेने के बाद आप यहाँ पे बताएंगे 1650 रेट है। उसके बाद एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए और इस पर लगा दीजिए, क्योंकि महेश बाबू दिल्ली की पार्टी नहीं है तो आप इस पे लगाएंगे IGST, तो IGST चार्ज हो गया और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल। आइए चलिए अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री क्या है? अगली एंट्री फिर से एक और ट्रांजैक्शन है और इस केस में जो ट्रांजैक्शन किया है वो मोदी इंडस्ट्री के साथ किया है। तो डेट आपकी 2 अगस्त है। यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर कॉपी करिए और डेट आप 2 अगस्त डाल दीजिए। इनवॉइस नंबर आपने कॉपी किया एंड देन उसके बाद पार्टी का नाम, जो पार्टी का नाम है वो मोदी इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे मोदी इंडस्ट्री पार्टी आपकी क्रिएटेड है। कंट्रोल A कीजिए, एंटर कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन बताइए किसके साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्राउजर M है आपके साथ और मेन लोकेशन पर आप यहाँ पे क्वांटिटी जो है परचेज कर रहे हैं 45 पीसेस। रेट आपका क्या है? 950 का रेट है। एंटर कीजिए एंड देन एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका अगला प्रोडक्ट है वो है शर्ट बटन। तो शर्ट बटन भी यहाँ पर बना हुआ है आपके पास, बस आपको यहाँ पे बताना है मेन लोकेशन। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी लीजिए, क्वांटिटी कितनी है आपके पास? 90 पीसेस और 3 रुपये के हिसाब से आप ले रहे हैं और एंटर कीजिए एंड देन आप देखिए यहाँ पर CGST लगेगा या GST। तो यहाँ पे IGST लगेगा क्योंकि मोदी इंडस्ट्री भी पार्टी आउटसाइड स्टेट है और एंटर कीजिए एंड देन एक्सेप्ट। आप देखिए दोस्तों अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। लास्ट एंट्री जो हम करने वाले हैं वो ये है। यहाँ पर फिर से सिंपल सी बात है, BP टेक्सटाइल के साथ ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर आप तारीख बताइए, पहली तारीख किस तारीख को है? 2 तारीख ही है और जो ट्रांजैक्शन है उसका इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे गिवन है। तो आप इनवॉइस नंबर को कॉपी कीजिए एंड देन यू हैव टू पेस्ट इट और फिर उसके बाद यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है? BP टेक्सटाइल पार्टी लीजिए, कंट्रोल A एंड देन कंट्रोल A। उसके बाद परचेज अकाउंट लेने के बाद आप यहाँ पे बताइए नेम ऑफ आइटम जो कि है जिप फॉर जीन्स। तो जिप फॉर जीन्स आपका यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? जिप फॉर जीन्स जो है क्रिएट कर देंगे। तो जिप फॉर जीन्स के यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा जिप फॉर जीन्स के। उसके बाद यहाँ पर बताइए ये पीसेस में मिल रहा है या मीटर में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा पीसेस में मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर येस कीजिए, येस करने के बाद जिप फॉर जीन्स यहाँ पर ले दीजिए और प्रोडक्ट का HSN कोड आपको गिवन है तो 6525 पे आप दे दीजिए। यहाँ पे टैक्सेबल लेने के बाद आप बताइए जो रेट है वो 5% है और एंटर कीजिए एंड देन क्वांटिटी बताइए मेन लोकेशन के अकॉर्डिंग। मेन लोकेशन जो है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है? तो यहाँ पर 36 पीसेस हैं आपके पास और किस रेट से हैं? 696 के रेट से हैं। एंटर कीजिए एंड देन उसके बाद अगला प्रोडक्ट जो आपके पास है शर्ट VS है, वेरी स्मॉल। तो ऑल्ट C करिए, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा शर्ट वेरी स्मॉल और वेरी स्मॉल बनाने के बाद आप यहाँ पे पीसेस में बताइए। उसके बाद इस पर GST यस कीजिए, GST यस करने के बाद शर्ट VS आप बनाइए और HSN ले दीजिए। HSN कितना है? 9655। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल लीजिए एंड देन उसके बाद बताइए यहाँ पर 18% का GST है और एक्सेप्ट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे मेन लोकेशन लेना होगा आपको। मेन लोकेशन पे आप बताइए कितनी क्वांटिटी है? तो 96 क्वांटिटी है और रेट क्या है? 945 का रेट है आपके पास। एंटर कीजिए एंड देन एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर BP टेक्सटाइल क्योंकि दिल्ली की पार्टी है तो यहाँ पर CGST या GST चार्ज हो जाएगा और आप इस तरीके से एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों हमने एंट्री को कर दिया है बिल्कुल सही तरीके से एक्सेप्ट। आप देख सकते हैं सारी की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब फाइनली मैं एक एंट्री और करना चाहूँगा, वो है 49 नंबर एंट्री। और 49 नंबर एंट्री में मैं आपको बताना चाहूँगा कि गिरधारी लाल जो कि हमारा एक डेटर था, आपको देखने को मिलेगा गिरधारी लाल की जो एंट्री है मैंने पहले ही कर दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। गिरधारी लाल की एंट्री 35 क्वेश्चन में हुई थी तो अब आपको इससे पेमेंट रिसीव हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको गिरधारी लाल से पूरी की पूरी पेमेंट रिसीव हो चुकी है और आपने E-ट्रांसफर मोड यूज किया है जो कि HDFC का E-ट्रांसफर मोड है। तो दोस्तों यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री करेंगे F6 से और तारीख बताएंगे किस तारीख को आप ये एंट्री कर रहे हैं। तो 2 अगस्त ही है हमारी तारीख और उसके बाद गिरधारी लाल का यहाँ पे लेजर लेंगे और 85,000 रुपीज़ बताएंगे। एंटर करने के बाद ऑन अकाउंट आप इससे पेमेंट रिसीव करेंगे
एंड HDFC करंट अकाउंट में आप इसे पैसे ले लेंगे और यहाँ पर स्पेस बार करके आप ई फंड ट्रांसफर सिलेक्ट कर लेंगे और कोई और मोड नहीं है तो आप इसमें कोई डिटेल्स मेंशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप एंटर कीजिए और ये एंट्री आपकी हो गई एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये एंट्री हमने कर दी है। अब आज के लिए मैं इतनी ही एंट्री कराऊंगा आपको। एक बार मैं बैलेंस शीट आपको दिखा देता हूं। ऑल्ट जी करते हैं यहीं पर और बैलेंस शीट का व्यू दिखा देते हैं आपको। क्या बैलेंस शीट आ रही है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरी बैलेंस शीट कुछ ये आ रही है, आप भी चेक करिए। अगर आपकी गलत आती है तो आप लोग बताइए और अगर कोई एरर आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।